ओम नमो बागेश्वराय नमः। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु को खून के आंसू रुलाना चाहते हैं और यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका शत्रु जो है, जो कि आपके पीछे पड़ गया है, वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और ज़िंदगी में कभी भी वो आपको परेशान ना करे, तो दोस्तों ये टोटका आपके लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए इस टोटके को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज के युग में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या लोगों में पैदा हो गई है और कोई भी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ईर्ष्यावश हमसे कुछ करवा रहा है, हम पर कुछ करवा रहा है, तो उसका किस तरह से तोड़ किया जाए, तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना बालाजी महाराज ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अब ये जो टोटका आपको बताने जा रहे हैं, ये चप्पल का टोटका है और बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। राहु केतु का वास होता है चप्पल में, और चप्पल जो होती है यदि मंदिर पर छूट जाए तो हमारे सारे ग्रह कट जाते हैं। दोस्तों, चप्पल से 5 बार इस जगह मार देना, शत्रु खून के आंसू रोएगा। और अगर लगातार जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी अपनी उनकी बुरी नज़र है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लें। तो समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार यहाँ मारना है, और कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बालाजी महाराज के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना है। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखना है, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो और बालाजी महाराज आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर कर दें। दोस्तों, बालाजी महाराज जो हैं, जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके सारे कष्टों को समाप्त कर देते हैं। शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपकी परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके सामने झुक जाएंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति छीड़ हो जाएगी जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो आपको ये उपाय अपने घर में ही करना है, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस उपाय को करने के लिए। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको ये उपाय करना है। पुरानी नई कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, और स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, ये उपाय आप रात में करें या बिल्कुल सुबह ही करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोपहर में आपको ये उपाय नहीं करना है और घर पर ही ये उपाय करना है, तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, या जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहाँ आप कुल्ला कर सकें, वहाँ पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। तो बाथरूम में कर लें या जहाँ भी आपके घर में नल लगा हो वहाँ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको पैर से मारना है, तो वॉश बेसिन के पास आप ये उपाय तो कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहाँ पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपकी चप्पल है, जिससे आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्त्रियाँ ये उपाय करेंगी, उन्हें बाएं पैर की चप्पल लेनी है, और अगर पुरुष इस उपाय को करते हैं तो वो अपने दाएं पैर की चप्पल लेना पड़ेगा उनको, या जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। अब दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता, वह पुरुष को जो लेना है, और अब आपको इस चप्पल को
लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए और जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सकें वहां पर आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको अपने मुंह में पानी भर लेना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको मुंह में भर लेना है। मुंह में पानी लेकर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं क्योंकि मुंह में पानी होगा, तो मन में ही आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, किया कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम को बंधवा रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकल जाते हैं। 1% आपको पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है और आपके साथ बुरा हो रहा है और पहले जैसा आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उसमें मद्दा आ गया है या कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी चीज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ उसी के पास वापस लौट जाए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ सोचनी है। इसके बाद आपको जब शत्रु के बारे में आप सारी चीज़ सोच लेंगे कि शत्रु आपके जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाहे गुप्त शत्रु हों या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको पानी को अपने मुंह में घुमाना है और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सब बाहर निकाल देना है। कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिए हैं या चप्पल लिए हैं, जो भी आपने लिया है, और चप्पल का जो आगे का भाग होता है उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज़्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। तो बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहाँ कुल्ला आपने किया है वहाँ पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि पानी पर लिखेंगे इसीलिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा मन में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है जहाँ आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको उस चप्पल को पहन लेना है। जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में आपको पहन लेना है, और आपने जहाँ कुल्ला किया है, जहाँ पर नाम लिखा है ज़मीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेज़ी से मार देना है। चप्पल के साथ ही तेज़ी से 5 बार वहाँ पर अपना पैर मार देना है, और इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसके किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं, हमेशा के लिए नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको थोड़ी सी राख, अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। दोस्तों, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है बहुत सारे जगह पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, तो पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वह पौधा ऐसा ना हो, जैसे तुलसी जी का पौधा किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। तुलसी के गमले की मिट्टी आपको नहीं लेनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकाल लेनी है, और जहाँ पर आपने कुल्ला किया है, जहाँ भी इस उपाय को किया है, वहाँ पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मग या आधी बाल्टी पानी वहाँ पर डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज़्यादा बार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है,
किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय को करने के लिए। और इस उपाय को रात को करें या सुबह कर लें, और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो अपना सारा काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी उपाय करेंगे वो सच्ची श्रद्धा के साथ ही करेंगे, तभी आपका ये उपाय या कोई भी उपाय सफल होगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को जय बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों।